Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cortisol, a hormone produced by the adrenal glands, plays a significant role in regulating metabolism and the body response to stress. It affects carbohydrates, protein, and lipids in several ways. Carbohydrates. कार्टिसोल इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि इसका एक्शन आप देखेंगे कि बहुत से और यानी कि हार्मोन से रेलेवेंट होगा जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात आएगी। तो यानी कि ये ग्लूकोज इंक्रीज करता है बाय प्रमोटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इन द लिवर। इट आल्सो रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू इंसुलिन। इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है उसको भी कम करता है, impairing glucose uptake and potentially leading to hyperglycemia। तो एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, दूसरा ये काम करता है कि इंसुलिन जो है वो अपटेक को कम करता है। ओवर टाइम हाई कार्टिसोल लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि इसका मेजर काम जो है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इसका कार्बोहाइड्रेट पे जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद कार्टिसोल। कार्टिसोल हैज़ ए catabolic effect on proteins. It stimulates the breakdown of muscle proteins into amino acids which are used for gluconeogenesis। अब देखिए ना, यानी इसने ग्लूकोज बनाना है और ग्लूकोज कैसे बनाया है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोनेोजेनेसिस के थ्रू। दिस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कैन लीड टू मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस। यानी कि उससे क्या होता है कि अगर मसल जो है वो उसकी प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाए तो मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। इफ़ कार्टिसोल लेवल रिमेन्स एलिवेटेड फॉर प्रोलॉन्ग टाइम सच एज ड्यूरिंग क्रोनिक स्ट्रेस और सर्टन मेडिकल कंडीशंस, तो मसल प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन मसल्स को वीक कर देती है, मसल वेस्ट हो जाते हैं अगर कार्टिसोल लेवल जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो एलिवेट रहे। और ये आमतौर पर कोई मेडिकल कंडीशंस की सूरत में हो सकता है या क्रोनिक स्ट्रेस में हो सकता है। इस तरह ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी प्रोटीन जो है वो भी डैमेज होगी। लिपिड्स। Cortisol influences fat metabolism by promoting the breakdown of triglycerides in adipose tissues into free fatty acids। इस तरह कार्टिसोल जो है वो फ्री फैटी एसिड्स जो है वो बनाता है और ग्लिसरॉल बनाता है एडिपोज टिश्यूज में ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक करके। हाउएवर इट आल्सो एनकरेजेस द स्टोरेज ऑफ फैट particularly in the abdominal area contributing to visceral fat accumulations। फैट की ये स्टोरेज भी करता है और खुसूसन abdominal एरिया में जिसमें फिर विसरल फैट जो है अकोमुलेट हो जाती है। क्रोनिक कार्टिसोल elevation is linked to increased fat deposition and increased risk of obesity, particularly in the central region। अच्छा, इसमें जो है लिपिड्स भी इसके इफेक्ट अजीब से हैं। एक तो एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल बनाता है ट्राइग्लिसराइड से, लेकिन ये फैट को अकोमुलेट करता है एब्डोमिनल एरिया के अंदर, तो उससे क्या होता है सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है। दस वाइल कार्टिसोल प्लेज वाइटल रोल इन शॉर्ट टर्म एनर्जी रेगुलेशंस, prolonged high level can negatively affect metabolism leading to tissues like muscle loss, fat accumulation and insulin resistance। Thank you very much. Allah Hafiz।